हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्रिएशन में। शुरुआत करेंगे आज नए सेशन की, जिसमें आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? ऑप्शन ए वायु पुराण, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण, ऑप्शन सी गरुड़ पुराण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है ये मिलता है मत्स्य पुराण में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी अजीतनाथ। तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक यहाँ पे पूछा गया है, जो कि हमारे ऋषभदेव थे, ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रथम तीर्थकर भी थे जैन धर्म के। इसके अलावा जो पार्श्वनाथ थे दोस्तों, ये 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर एवं 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। अजीतनाथ दूसरे थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 998 ईस्वी, ऑप्शन बी 1000 ईस्वी, ऑप्शन सी 1001 ईस्वी, ऑप्शन डी 1025 ईस्वी। तो दोस्तों, महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका जो एक और आक्रमण हुआ था, जिसमें इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ये हुआ था 1025 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1576 ईस्वी, ऑप्शन बी 1527 ईस्वी, ऑप्शन बी माफ़ कीजिएगा 1527, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 21 अप्रैल 1526। अब दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध यहाँ पे पूछा गया है। 1576 ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध हुआ था। 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था। और ऑप्शन नंबर सी भी इसका नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, 21 अप्रैल 1526 को दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 8 अगस्त 2017, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 2017, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2015, ऑप्शन डी 21 अगस्त 2014। अब दोस्तों, भारतमाला योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 24 अक्टूबर 2017 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों 8 अगस्त 2017 को शादी शगुन योजना की शुरुआत की गई थी। 12 अप्रैल 2015 को जननी सुरक्षा योजना एवं 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की समय अवधि क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। भारत में वित्तीय वर्ष की समय अवधि पूछी गई है। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन बी 31 मार्च से 1 अप्रैल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 30 मार्च। तो भारत में वित्तीय वर्ष की समय अवधि जो होती है दोस्तों, वो होती है ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर सुमन केबेरी, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। अब दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमें बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। ऑप्शन नंबर डी को दोस्तों इसमें से हटा दीजिए। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, राजीव कुमार, डॉक्टर सुमन केबेरी, अरविंद पनगड़िया। तीनों ही दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो है डॉक्टर सुमन केबेरी, और राजीव कुमार द्वितीय थे। तो जो प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों वो थे अरविंद पनगड़िया। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अरविंद पनगड़िया दोस्तों इस समय नीति आयोग माफ़ कीजिएगा प्रथम उपाध्यक्ष थे, और वर्तमान में डॉक्टर सुमन केबेरी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम बताइए। ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी शेर। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विरासत पशु जो हमारा है वो है दोस्तों हाथी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मार्च पास्ट में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी मनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी बजरंग पूनिया। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों मार्च पास्ट
में भारत के जो ध्वजवाहक थे वो हमें बताना है। तो मैरी कॉम, मनप्रीत, तो ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक जो थे वो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, और समापन समारोह में दोस्तों बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक थे। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उर्दू। तो मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को याद किया जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को याद किया जाता है? अकबर को दोस्तों आपको पता होगा, इसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। शाहजहां दोस्तों ताजमहल के लिए याद किया जाता है। और औरंगजेब दोस्तों, इसने नवे गुरु जो थे सिखों के, गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी 1665 में। इसके अलावा जहांगीर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। न्याय की जंजीर के लिए जिस मुगल शासक को याद किया जाता है वो है जहांगीर। जी हाँ दोस्तों, जिनका कि वैसे रियल में नाम क्या था? सलीम था, और जब ये गद्दी पे बैठ गए थे उसके बाद दोस्तों इन्हें जहांगीर नाम से जाना गया, और ये अकबर के उत्तराधिकारी थे। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन डी फ्रैंक मॉरिस। अब दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा नाम से संबोधित किया था। एडोल्फ हिटलर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। तो इन्होंने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर सर्वप्रथम संबोधित किया था। इसके अलावा फ्रैंक मॉरिस, इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर नाम से पुकारा था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अब ऑप्शन ए दोस्तों कानपुर दिया गया है। अब कानपुर को दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को दोस्तों भारत का बोस्टन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रदेश जो है हमारा वो है केरल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केरल में लिंगानुपात है दोस्तों वो है 1084। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला प्रदेश, तो वो हरियाणा है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा तमिलनाडु दोस्तों 996 यहाँ का है, और ये दूसरे नंबर पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रदेश है। आंध्र प्रदेश दोस्तों 993 के साथ तीसरे नंबर पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रदेश है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। अब दोस्तों हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया है आपसे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड में दोस्तों हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहाँ भालू, तेंदुआ, चीतल, जंगली सुअर का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो असम है दोस्तों यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए 139वें, ऑप्शन बी 135वें, ऑप्शन सी 27वें, ऑप्शन डी पहले। अब दोस्तों विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भारत का जो स्थान था दोस्तों, टोटल इसमें 149 देशों को शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 19 मार्च को ये रिपोर्ट जारी की गई थी, 19 मार्च 2021 को। और इसमें जो भारत का स्थान था दोस्तों वो था 139वें नंबर पे भारत को इसमें रखा गया था। 149 देशों की जो
ये सूची थी उसमें भारत का नंबर जो था वो 139 था। इसके अलावा 135वें नंबर पर दोस्तों भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान 135वें नंबर पे था। इसके अलावा 87वें नंबर पे दोस्तों नेपाल था, जो कि भारत का एक अन्य पड़ोसी देश है। और पहले नंबर पे जो रहा था दोस्तों वो रहा था फिनलैंड, जो लगातार चौथी बार, जी हाँ दोस्तों, चौथी बार लगातार विश्व खुशहाली रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। अब दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना यहाँ पे पूछी गई है। 15 मार्च ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा 1950। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर नहीं है, बट जो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी वो की गई थी 25 जनवरी 1950 को। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को दोस्तों जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इस दिन ही पहले राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा जो 6 अगस्त 1952 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान की गई। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए सितंबर 2010, ऑप्शन बी सितंबर 2011, ऑप्शन सी सितंबर 2003, ऑप्शन डी सितंबर 1999। अब दोस्तों जाति आधारित जनगणना करने की जो स्वीकृति दी गई थी वो दी गई थी 2010 में, सितंबर 2010 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट पार्क में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी काली नदी। अब दोस्तों जिम कॉर्बेट पार्क में जो नदी बहती है वो है रामगंगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खनिज तेल का संबंध किस क्रांति से है? ऑप्शन ए नीली क्रांति, ऑप्शन बी हरित क्रांति, ऑप्शन सी श्वेत क्रांति, ऑप्शन डी कृष्ण क्रांति। अब दोस्तों खनिज तेल का जो संबंध है वो है दोस्तों, आपको पता होगा अधिकतर लोगों को, खनिज तेल का संबंध जो है कृष्ण क्रांति से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कृष्ण क्रांति से ही खनिज तेल का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सौर तालाब परियोजना भुज कहाँ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पेपरों में पूछा गया है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। अब दोस्तों सौर तालाब परियोजना भुज जो है दोस्तों ये गुजरात में है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटिव क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए जिम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी नेल्सन, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक यानी कि WWW के आविष्कारक के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, जिम बर्नर्स ली नहीं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, टिम बर्नर्स ली है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर वायरस कौन सा है? ऑप्शन ए फिलिप, ऑप्शन बी डार्क एवेंजर, ऑप्शन सी किलो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब कंप्यूटर वायरस पूछा गया है तो फिलिप, डार्क एवेंजर, किलो, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सभी ही कंप्यूटर वायरस है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 24 जुलाई, ऑप्शन सी 26 जुलाई, ऑप्शन डी 27 जुलाई। अब दोस्तों कारगिल स्मृति दिवस जो मनाया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए 11 जुलाई दोस्तों दिया गया है। 11 जुलाई को दोस्तों जो आपका दिवस मनाया जाता है वो होता है दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस। 24 जुलाई को दोस्तों आयकर दिवस, और 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल दिवस मनाया जाता है, कारगिल स्मृति दिवस। इसके अलावा 27 जुलाई को दोस्तों CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। 26 जुलाई दोस्तों कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया गया है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC। जी हाँ दोस्तों, NCC की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1962। अब दोस्तों NCC की जो स्थापना की गई थी वो हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1948 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी, तो आपको ये ध्यान में रखना है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी।
इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी 1946 में दोस्तों होमगार्ड की स्थापना की गई थी। 1949 में प्रादेशिक सेना यानी कि टीए की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1962 में आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार दोस्तों आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।